हेलो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 11 में मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस एलिमेंट्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मोल दी मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज में हम देखेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड गियल-ल्यूसेक्स लॉ। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू। नीचे आप देख सकते हो हमने इक्वेशन लिख दिया है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और हम बॉयल्स लॉ में हम देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए पी वी पी इंटू वी इज कॉन्स्टेंट for a particular value of temperature, particular when the temperature is constant। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गैस इक्वेशन भी लिखा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जब भी टी एन एन कॉन्स्टेंट होगा तो पी वी ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसी को हम बच्चे बॉयल्स लॉ कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं कि वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है एन एन प्रेशर, यानी एन का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हम कहते हैं V बाई एन इज कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। ये कब होगा? जब टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेंगे, यानी कांस्टेंट लेंगे। चौथा है गियल-ल्यूसेक्स लॉ। यहाँ पर हम कहते हैं P अपॉन टी इज कांस्टेंट। ये कब होगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट लेंगे। तो बच्चे ये जो चार इक्वेशन डिराइव हो रहे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड गियल-ल्यूसेक्स लॉ, इसे हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए नीचे हमने कुछ डेटा लिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ लिया हुआ है, जिससे हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो हमें जो है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज़ हमने लिया है नीचे एक डायग्राम में आपको दिखाने वाला हूँ। उस डायग्राम में कैसे जब आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, इस चीज़ को मैंने दिखाया है। यहाँ देखिए मैंने एक आइडियल गैस लॉ लिया है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ये आइडियल गैस लॉ के लिए हो रहा है। आइडियल लॉ गैस के लिए कुछ एजम्पशन होते हैं जिसे हम फिर देखेंगे। आइडियल गैस लॉ का इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब आप देख लीजिए एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है, इस पर हमने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यहाँ पर ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज इनसे दिखाया गया है। और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है जो लिया गया है वो है 36 लीटर, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, और प्रेशर यहाँ पे मेजर किया जा रहा है 83.3 एटमॉस्फेयर। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है। आइए अब हम देखते हैं इसका हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया। 36 लीटर से हमने वॉल्यूम को यहाँ 27.3 लीटर कर दिया है, यानी वॉल्यूम कम कर दिया। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ गया है 443 केल्विन, और प्रेशर भी है वो पहले से बढ़ गया है 163.0 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि कंप्रेसिंग, यहाँ हम कंप्रेस कर रहे हैं यानी वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कंप्रेस होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को और भी कम कर दिया, 24.9 लीटर कर दिया। तो टेम्परेचर देखिए और भी बढ़ गया है, 484 केल्विन हो गया है, और इसका जो प्रेशर है वो और भी बढ़ गया है, यानी 194.2 एटमॉस्फेयर। यानी हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके लिए ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे यहाँ देखिए हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है, एन जो था उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। चेंजेस कहाँ पर हो रहा है? तो चेंजेस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में हो रहा है, और कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ा दिए। लास्ट जो वॉल्यूम था हमारे पास वो कितना था? आप देख लीजिए एक बार फिर से वैल्यू। लास्ट जो हमने वॉल्यूम लिया था उसकी वैल्यू थी 24.9 लीटर, और टेम्परेचर हो गया था 484 केल्विन, और प्रेशर हो गया था 194.2 एटमॉस्फेयर। अब हम इसकी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो देखिए वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर जो है थोड़ा सा घट गया, 132.9 एटमॉस्फेयर हो गया, और टेम्परेचर भी घट गया, 399 केल्विन हो गया। तो एक्सपेंशन में जब होता है तो गैस कूल डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ किया है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर्स में इक्वेशंस देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, इसका यूजेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है ये हमारे दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू बच्चों।